उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के नतीजे आ गए हैं। अब ये नतीजे जो सामने आए हैं, इसके बाद सबकी निगाहें ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर लगी है। ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर जहां आरक्षण पहले ही तय हो चुके हैं, तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर भी आरक्षण के लिए आपत्तियां मांगी जा चुकी हैं। 6 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों को लेकर रिजर्वेशन का अंतिम रोस्टर जारी कर दिया जाएगा। सरकार ने अभी जो आरक्षण का रोस्टर जारी किया है, उसके मुताबिक अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी, प्रयागराज, रुद्रप्रयाग और टिहरी जिला पंचायत को महिला, बागेश्वर को अनुसूचित महिला, चंपावत, नैनीताल, चमोली, उत्तरकाशी को जनरल, पिथौरागढ़ को अनुसूचित और उधम सिंह नगर को ओबीसी रिजर्व किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण जारी होने के बाद कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया। देहरादून में महिला सीट आरक्षित करने को प्रीतम सिंह ने साजिश करार दिया। प्रीतम ने कहा है कि मेरे बेटे अभिषेक को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। मैं चाहता हूं कि मेरे पुत्र अभिषेक को रोकने के लिए जिस तरीके से सरकार ने आरक्षण से छेड़छाड़ करने का काम किया है और इस आरक्षण में जो छेड़छाड़ हुई है, व्यापक स्तर पर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं उस भ्रष्टाचार को भी उजागर करने का काम करूंगा। पंचायत चुनाव को लेकर खबर है कि बीजेपी जल्द ही ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी, घोषित करेगी इन्हें, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार 6 अगस्त के बाद घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस सभी जिलों में अपने ऑब्जर्वर भेजेगी। ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के बाद उम्मीदवार घोषित होंगे। दीपांकर से लेते हैं इस पर जानकारी। दीपांकर, 2 चरणों में मतदान पूरे हुए, 31 को नतीजे आए। अब पंचायत चुनाव तो संपन्न हो गए, लेकिन जो ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवारों की घोषणा की जानी है, इसको लेकर क्या जानकारी है? क्योंकि गहमा गहमी अब इसको लेकर बनी होगी। हाँ बिल्कुल कंचन, क्योंकि पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और अब ब्लॉक प्रमुख जो 89 ब्लॉक प्रमुख हैं वो बन रहे हैं और जिला पंचायत 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष तय होने। जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए अभी आरक्षण जारी कर दिया गया, लेकिन फाइनल रोस्टर अभी इसमें किसी को आपत्ति अगर लगानी हो तो आपत्ति लगा सकते हैं। और उसके बाद फिर 6 अगस्त के बाद बीजेपी का कहना है कि हम जिला पंचायतों के लिए तब यहाँ पर अपने उम्मीदवार घोषित करेंगे। लेकिन माना यह जा रहा है कि आज और कल में ब्लॉक प्रमुख के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवार घोषित कर सकती है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि हम अपने ऑब्जर्वर भेजेंगे और ऑब्जर्वर जो रिपोर्ट देंगे उसके हिसाब से हम तय करेंगे कि कितनी जगहों पर ब्लॉक प्रमुख लड़ाए जाने हैं और कितनी जगहों पर हमें जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर लड़ाया जाना है। लेकिन जो सबसे खास जिला है देहरादून, जहां पर कांग्रेस का आरोप है कि प्रीतम सिंह की जिस तरह हमने बात सुनी, हमारे इस समय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हैं, उनसे जानते हैं जो देहरादून जिले से ही आते हैं। सर, आरोप है कि बीजेपी ने खासतौर कांग्रेस को जो सीटें मजबूत थी वहां घेरने की कोशिश की है। देखिए, प्रीतम सिंह जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और पंचायती राज मंत्री भी रहे। ठीक है, चक्रोत्ता में जरूर उनके कुछ बढ़त मिली है और भारतीय जनता जो निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के हैं। और मैं उनका ये आरोप कि साहब मेरे बेटे को रोकने के लिए महिला सीट करी, पहले भी तो महिला सीट नहीं, बाकी जिलों में भी जहां कांग्रेस थोड़ी मजबूत लग रही थी वहां आरक्षण खासतौर पर इसीलिए बदला गया क्या सरकार की तरफ से? मुझे बताइए कहाँ मजबूत है, मुझे कोई उदाहरण बताइए ना। देहरादून को मैं थोड़ा कांग्रेस का कहना है अल्मोड़ा में अच्छे हैं, पौड़ी में अच्छे हैं। देखिए, उनको लग रहा है कि उनकी हार सुनिश्चित है। अपनी हार को छिपाने के लिए इस प्रकार के बयान कांग्रेस दे रही है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्ट्राइक रेट रहा है पूर्व में, हमने जिला पंचायत पर, ब्लॉकों पर, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है, वो इतिहास हम फिर दोहराएंगे और हमारे 12 के 12 जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के होंगे। आरक्षण के इस पे आगे की सियासत है, कांग्रेस अब किस तरीके से उम्मीदवार घोषित करती है और किन किन सीटों पे कांग्रेस जिला पंचायत के अध्यक्ष लाती है, क्योंकि अब यहाँ पर पूरा एक जिसे कहते हैं कैलकुलेशन का गेम है कि आपने सदस्यों को जुटाना है और क्या कांग्रेस
कुछ जिलों में सदस्य जुटाने में कामयाब होती है, या बीजेपी का यहां पर अपर हैंड रहता है और बीजेपी सब जगह पर होल्ड करती है। लेकिन बीजेपी का कहना है क्योंकि ब्लॉक प्रमुख का आरक्षण पहले से जारी हो चुका था, तो ब्लॉक प्रमुख के लिए उम्मीदवार बहुत जल्द घोषित होंगे, यानी आज और कल में बीजेपी का दावा है कि घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन जिला पंचायत के लिए बीजेपी अभी 6 अगस्त का वेट करेगी जब फाइनल लिस्ट जारी होगी, और कांग्रेस को ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट का इंतजार है, और तब कांग्रेस तय करेगी कि 89 में से कितने ब्लॉक में उसे वहां पर अपने उम्मीदवार लड़ाने हैं, और जिला पंचायत में कहां-कहां उसे पोजीशन लगती है कि उसका उम्मीदवार बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। कंचन, ऑलराइट, थैंक यू सो मच दीपांकर, जानकारी के लिए नजर बनाए रखिएगा आप इस खबर पर। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं पंचायत चुनाव में कई बड़े बड़े उलटफेर हुए हैं। बड़े बड़े नामों को जनता ने नकार दिया, यहां तक कि नेताओं की साख, परिवारवाद की सियासत और राजनीतिक पकड़ जैसे मुद्दों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। खुद को अजय समझने वाले नेताओं की सियासी पारी तक खत्म हो गई है। रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव के नतीजों ने कई सियासतदानों की नींव हिलाकर रख दी है। करीब 1.5 दर्जन बड़े नेताओं ने अपने बेटों, बेटियों, रिश्तेदारों को चुनावी रण में उतारा। कई तो खुद मैदान में थे, लेकिन नतीजे ऐसे आए कि इन नेताओं की साख ही सवालों के घेरे में आ गई। अब जो बड़े नाम पंचायत चुनाव में ढेर हो गए, उनकी चौंकाने वाली लिस्ट देखिए। नैनीताल से बीजेपी एमएलए सरिता आर्य के बेटे रोहित आर्य चुनाव हार गए। सल्ट से बीजेपी विधायक महेश जीना के बेटे करण जीना को भी शिकस्त मिली। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी की पत्नी और निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी चुनाव हार गईं। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत की पत्नी नीतू रावत भी चुनाव हारी। बीजेपी नेता बेला टोलिया नैनीताल की निवर्तमान अध्यक्ष होते हुए भी जिला पंचायत चुनाव हार गईं। भीमताल से बीजेपी विधायक राम सिंह कैड़ा की बहू चुनाव हार गईं। यमकेश्वर से विधायक होने के बाद भी रेणु बिष्ट अपने बूथ से पार्टी को बढ़त नहीं दिला पाई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की सीट में बीजेपी को जिला पंचायत सीट पर हार मिली। चमोली में बीजेपी के जिलाध्यक्ष गजपाल बर्थवाल को जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब कांग्रेस इस हार को बीजेपी की नाकामी बताकर निशाना साध रही है। पंचायत चुनाव में जनता ने, मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों को धूल चटा दी है, और ये भाजपा के लिए ये अलार्मिंग एक तरह से सिग्नल है, एक तरह से आने वाला संकेत है। ये जिस प्रकार से जितनी तानाशाही और जितना घमंड भाजपा को हो गया है, उनके लोगों को, उनके नेताओं को हो गया है, तो उनको ये समझना चाहिए कि जनता के हाथ में वो ताकत है कि वो ऐन वक्त पर इस तानाशाही का दंड उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में। बीजेपी ने भी माना कि कुछ जगहों पर हालात उनके पक्ष में नहीं रहे, लेकिन पार्टी का दावा है कि पार्टी अब भी पंचायतों में मजबूत स्थिति में है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने तो 2022 के विधानसभा चुनाव में नतीजों से पहले ही मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल गठित कर दिया था। प्रत्याशी जीत रहा है, भाजपा के पास पर्याप्त संख्या बल है, और इस संख्या बल के आधार पर हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष सभी स्थानों पर बना रही है। तस्वीर साफ है, पंचायत चुनाव सिर्फ गांव की सरकार चुनने का मंच नहीं रहा, बल्कि 2027 के बड़े संग्राम की भी स्क्रिप्ट लिखने का काम कर चुका है। जनता ने कई दिग्गजों को आईना दिखा दिया। कई विधायक और मंत्री अपनी साख तक नहीं बचा पाए, कुछ खुद के क्षेत्र में जीत नहीं दिला पाए, तो कुछ सगे संबंधियों की हार तक को नहीं रोक पाए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।